everyone, my name is Prerna Sahu and this is my first ever YouTube video. तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मैं सब बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई हैव बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। मेरी स्कूलिंग सब कुछ यहीं से हुआ है और मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा फूड एंथुजियास्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगी मतलब इट कम्स नेचुरल टू मी। मतलब मुझे खाने में ही इंटरेस्ट था, मतलब सिर्फ खाने में नहीं खाना बनाने में और खाना कैसे बनता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे। सब लोग जैसे समर इंटर्नशिप और ये सब करते हैं, मैं मेरी समर इंटर्नशिप मेरे घर पे होती थी मेरी दादी के साथ। चाहे और वो कोई भी त्यौहार हो, छोटा मोटा भी त्यौहार, जैसे हमारे यहाँ सकट भी होता है और जैसे जन्माष्टमी भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है, होली दिवाली ये सब तो है ही। तो उनमें जो भी प्रसाद और जो भी खाने की चीज़ें बनती थी मैं मतलब फुल्ली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उनके साथ वो चीज़ें बनाती थी। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट खाने में जागा बचपन से। और मुझे जैसे मेरी मम्मी जो सब्जियां बनाती थी, चीज़ें कि नानी के घर में ऐसे बनता है तो नानी के यहाँ खाना कैसे बनता है, और हमारे यहाँ तो मतलब ये सब था बचपन से। फिर मैं बड़ी हुई, कॉलेज गई, कॉलेज इतना ट्रैवल मतलब जो भी किया था बचपन में फैमिली के साथ ही किया था, हम लोग फैमिली के साथ ही करते। लेकिन बड़े होने के बाद जैसे जैसे मैंने एक ट्रिप दो ट्रिप, तो मुझे समझ में आया अरे ये क्या कौन सा कीड़ा है भाई। मतलब ये तो जैसे पहले इंस्टाग्राम पे देखते थे कि अरे मुझे आई लव ट्रैवल और ये वो, मुझे बहुत लगता था ये ट्रैवल मतलब हाँ मतलब क्या घूमने में सिर्फ घूमना है ज़िंदगी भर, बट नहीं, इट इज़ जस्ट मोर देन घूमना। ये मुझे समझ में आया जब मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो बहुत ज़्यादा नहीं मैंने ट्रैवल किया कि हाँ मैं बहुत ट्रैवलर हूँ, बट जहाँ भी गई हूँ बहुत ही एकदम ऐसे शिद्दत से पूरा रात रात नहीं, रातें भर आइटिनरी बनाई है, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं कहाँ जाना, वहाँ पे क्या खाना है, मतलब पूरा कल वहाँ जाऊँगी तो वहीं के गाने सुनूंगी। साउथ इंडिया के केरला तो केरला में केरला के गाने सुन रही हूँ, मतलब फुल वाइब्स। हाँ तो हाँ, सो नाउ विल कम बैक टू व्हाट ब्रॉट मी हियर टू यू। यहाँ पे मतलब मैं यहाँ क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्या ऐसा हो गया मेरी ज़िंदगी में गठित कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो बेसिकली मैं जितना अभी तक अपने आप को जान पाई हूँ, मैं इतना जान पाई हूँ कि आई लव हेल्पिंग पीपल। नॉट जस्ट कि हेल्पिंग मतलब ये नहीं कि समझ जाओ कि अरे तुम्हें हेल्प चाहिए, अरे तुम्हें यहाँ जाना मैं तुम्हें वहाँ जाके छोड़, ऐसी हेल्प नहीं। मतलब ऐसी हेल्प जिससे उनकी ज़िंदगी बेटर हो सके एनी वे। मतलब चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प हो, जिस किसी सिचुएशन में हो उनको लगे कि अरे हाँ प्रेरणा ने, मतलब कि ये भी एक नज़रिया है इस चीज़ को देखने का। ऐसी हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है और मुझे लोगों को सिखाना बहुत पसंद है। मतलब सिखाना है, कुकिंग सिखाना पसंद है। मतलब लोग अगर मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कैसे बनता है तो आई गेट वेरी एक्साइटेड कि अरे आपको मेरे जैसे खाना है, रुको मैं बताती हूँ। तो बट ये वाली हेल्प है कि लोगों को बेटर, हाउ टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मुझे ऐसी हेल्प करना भी बहुत पसंद है। तो आई विल बी टर्निंग 26 नेक्स्ट मंथ। हाँ नेक्स्ट मंथ आई विल बी टर्न 26। हाय राम, 26 सोच के ऐसा लग रहा है कि अरे 26, मतलब ऐसा पहले तो जब छोटे थे तो ऐसा लगता था कि 26 साल तक तो बढ़िया एकदम 4-5 दोस्तों का ग्रुप होगा और जिसमें से 3 तो फीमेल फ्रेंड्स होंगी, 4 जिनके साथ हम लोग जाएंगे एकदम फॉरेन ट्रिप्स मारेंगे और सिंगलहुड भी एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की शादियां भी एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के सब कुछ एंजॉय करेंगे। मतलब आपको भी क्रक्स समझ में आ गया होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो बेसिकली मैं 26 साल की होने वाली हूँ। मैंने ये सोचा था कि भाई ऐसा कुछ तो अब आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, थॉट्स आ रहे हैं मतलब कि कुछ करना चाहिए। तो 26 साल में 26 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मैं कोशिश करूँगी कम से कम 26 चीज़ें, 26 तो सीख ही ली होंगी आई होप। मैं भी सोचूंगी क्या 26 चीज़ें, बट हाँ जितनी भी आएंगी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी भी एज वही 25-26 है और मैं मतलब हो सकता है कि जो भी देखें इसी ब्रैकेट में, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, बट इस चीज़ से सब स्ट्रगल कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स
कि 20s में 30s में कैसे फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है। तो पहली बात तो है मेंटेन क्या करनी है। सबसे पहली बात जो एक आजकल चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी रील्स देख लो, फेसबुक पे, यू आर लकी if your 7th class 12th class friends, school friends are still with you and nothing has changed. I feel नहीं भाई, तुम नहीं हो लकी, ठीक है? नहीं, अगर तुम अभी भी, अच्छी बात है, आप दोस्त हो सकते हैं, आप दोस्त उन सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं कि आप बचपन, क्योंकि आप जैसे 12वीं में थे, 8वीं में थे, आप वैसे तो रहेंगे नहीं, आप कभी तो मेंटली ग्रो करेंगे। आपकी जो मेंटल ग्रोथ है, आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है, क्या आपके दोस्त उसको समझ पा रहे हैं, या फिर क्या उनकी जो ग्रोथ है, क्या आप उनको समझ पा रहे हैं? मतलब ये दोनों चीज़ें ना, मतलब ये भी आप कह सकते हो, लेकिन दोस्तों के साथ तो सब सेम रहता है और ऐसा रहता है। हाँ जी, सेम बिल्कुल रहता है, सेम वो ट्रीटमेंट, वो फीलिंग्स होती है कि भाई हम दोनों दोस्त हैं और हम लोग चाहे जितने बड़े हो जाए, हम दोनों का ये बचपना नहीं जाएगा। लेकिन विथ फ्रेंडशिप, विथ एवरी रिलेशनशिप कम्स रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सॉरी फॉर माई फंबल, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अगर आप अपने दोस्त की टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप उसके टाइम की रिस्पेक्ट, एफर्ट्स की रिस्पेक्ट, और मतलब क्या ही देते हैं दोस्ती में लोग, टाइम और एफर्ट ही तो देते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं, बस उसी की रिस्पेक्ट करनी है, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब अगर जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी आपको जैसे समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हाँ ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो मैं थोड़ा तो फंबल करूँगी ही ना। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक समझाती हूँ। मैं मान लो एक फ्रेंडशिप में हूँ बहुत सालों से, ठीक है? पहले नहीं फ़र्क पड़ता है, बचपन में तो सब आप लोग सेम ही होते हो, लेकिन जैसे बड़े हो रहे हैं, मेरे से कुछ लोग शायद रिलेट करेंगे, बड़े होते होते आपको ऐसा लगता है कि आप उस दोस्ती में होके भी निगलेक्ट हो रहे हो। मतलब कि दोस्ती में आप सब बताना मतलब कि आप चाहोगे कि अगला बंदा भी समझे आपको, ये ना हो ऊपरी ऊपरी दोस्ती किसको चाहिए? ऊपरी वाले तो चलो ठीक है, उसको तो मैं दोस्ती भी नहीं कहूँगी, दोज आर अक्वेंटेंसेस, हाँ उठना बैठना, बट जो जिनको आप अपने परम गहरे मित्र होने का दावा करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे दोस्ती में, जो दावा करते हैं कि वो आपके एकदम गहरे मित्र हैं और आपको हमेशा से जानते हैं और ये वो, मतलब अगर वो आपका मजाक उड़ाए, ठीक है, आपके बॉडी टाइप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके बॉडी टाइप को लेके कभी आपको सपोर्ट ना करें, मतलब जब आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट हो कि आपको चाहिए कि भाई देखो मैंने कुछ किया है, कुछ कोई मतलब, तो वो कहाँ कोई एनकरेजमेंट ना हो, तो वो दोस्ती नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब क्योंकि जो मतलब आपकी विंस नोटिस कर रहे हैं आपके दोस्त, और उसमें वो आपको अपलॉड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो दोस्त नहीं है। क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मेरा अक्वेंटेंस, मैं जिस लड़की के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसने इंटरनेशनल सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जाके अपना पेपर प्रेजेंट किया शिकागो में। मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ मैं इस बंदी को जानती थी, कॉलेज में 2 महीने उठना बैठना था अपने, कितनी जेन्युइन लड़की थी, आज कहाँ पहुँच गई। तो उसने फेसबुक पे ही डाला, मैंने उस पर कमेंट किया कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको भी बहुत खुशी हुई कि अरे देखो प्रेरणा ने मुझको याद करा। तो जब ये सब छोटी चीज़ें हम कर देते हैं, और मतलब कि ह्यूमैनिटी की तो ह्यूमैनिटी भी सब करना चाहिए। मतलब आपके साथ जो बड़े हुए हैं, अगर आप उनको जीतता, एक्सेल करता अपने वर्क में, करियर में, लाइफ में, कहीं भी देखें, आपको उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डेविएट हो गई। हाँ, तो मैं कहना चाह रही हूँ बाउंड्रीज में थोड़ी मैं बात करूँगी कि अगर आप फ्रेंडशिप में हो लेकिन आपको लग रहा है कि कोई आपकी बाउंड्रीज ओवर स्टेप कर रहा है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे मजाक में बोल दिया, अरे तुम कितना खाती हो, तुम तो मोटी हो। भाई मुझे पता नहीं है क्या मैं मोटी हूँ? मुझे पता है भाई, मेरे घर में भी शीशे हैं, एक नहीं है 10 है, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, तुम मोटी हो। और मतलब बेसिक है, जैसे आपने उनको बताया कि भाई मेरे पैसे की तंगी चल रही है, लेकिन आप अगर उनकी जगह होते, उन्होंने आपको ये बताया होता, तो आप क्या करते? आप पूरा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, इस महीने मतलब इस आउटिंग में देख लेता हूँ, बट आपकी मजबूरियां जानते हुए भी वो आपसे एम्पथाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि ये तो नॉर्मल है ना, ये कोई आपको बता दे तो आपको लगेगा हाय बेचारा कैसे मतलब इतना मैनेज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें
ख्याल से बेसिक एम्पैथी और रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। जहाँ पे ये सब चीज़ें ओवर स्टेप हो रही हैं वहाँ पे समझ लो भाई ये दोस्ती नहीं है, ये कन्वीनियंस है, ये सिर्फ मतलब है, ये सिर्फ वो है मज़े का उठना बैठना। इसमें कोई आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है। आप जब बात भी कर रहे होते हो इधर की बात, उसकी ज़िंदगी की कहानी, उसकी ज़िंदगी, ये गॉसिप, स्कूल गॉसिप कब तक करोगे? ज़िंदगी भर थोड़ी ना करते रहोगे। ये कभी कभी आपको माने कि भाई थोड़ा आप अपना बताओ, मैं अपना बताऊँ, उससे हमने क्या सीखा, हम ये भी डिस्कस करें कि भाई ऐसा ऐसा लग रहा था सिचुएशन में उस, लेकिन हाँ उस समय ऐसा लग रहा था, अभी सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये इसीलिए हुआ था कि मैं इस सिचुएशन से एक बेटर इंसान बन के बाहर आ पाऊँ, है ना। तो अब मैं कहूँगी कि हाँ गिल्टी लगता है हम लोग को कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं और वो दोस्त हम उनको वैसे नहीं देख पाते जैसे हम उनको पहले देखते थे। हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में 10 वो भी आते हैं, 10 मोमेंट्स आते हैं जब उन्होंने शायद मुझे हमें अनकंफर्टेबल किया हो, लेकिन उसके बारे में गिल्टी नहीं फील, कभी अपनी ग्रोथ को लेके गिल्टी नहीं फील करना है। मतलब कभी गिल्ट नहीं, मतलब अगर आपको बुरा लगा है और आप उस बुरे को एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ मुझे बुरा लगा है, और उसमें आपको गिल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? उनको बोलने में तो गिल्ट नहीं हुआ ना, उनको आपको ऐसा फील कराने में गिल्ट नहीं हुआ ना, तो आप अपने बारे में सोचने में कैसे गिल्टी फील कर सकते हो? तो अगर आप बड़े हो रहे हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आप इन दोस्तों को, इन रिलेशनशिप्स को, मैं सिर्फ दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ, ये सारी रिलेशनशिप्स पे अप्लाई होता है, बट मैं अभी दोस्तों को लेके बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो है अभी एज, इसमें जो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं जो भी है स्कूल से, अभी दोस्त ही हैं जिन पे हम हाँ ये थोड़ा सा वो कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में और रिलेशनशिप्स के ऊपर भी कर सकते हैं, बट मैं अपना ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इनको आउटग्रो कर रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट फील लाइक talking to them anymore, you don't feel like sharing things with them, you don't feel like they are that important in your life अभी, तो मतलब ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है। और पहले मतलब जब मैं ऐसे, अगर ये 2-3 साल पहले सोचती या पिछले साल भी सोचती, या मैं ऐसे होके बैठ जाती कि भाई ये क्या कह दिया किसी ने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, बट ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज ओवर स्टेप हो रही हैं, यू आर नॉट अप्रिशिएटेड इनफ, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, तो ऐसा ही होना चाहिए। भाई यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको लोग ढूंढेंगे, आपको लोगों को क्लिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो अकेले रह जाऊँगा। अच्छी बात है अकेले रह जाओगे, अकेले रहोगे तो 4 चीज़ें तो सीखोगे। तो हाँ, तो वही मैं मेरा और यही मुझे कहना है कि आपको ऐसा नहीं है कि जो दोस्ती 7-8 जो बचपन की वो अनहेल्दी है, नहीं, वो सारी अनहेल्दी है बेसिकली। कुछ हेल्दी भी हैं, कुछ के साथ आपके साथ कुछ दोस्तियों में आपके साथ बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप एक दूसरे को समझते हो, माफ़ करते हो, उससे ग्रो करते हो, उससे चीज़ें सीखते हो, तो दोज आर हेल्दी। बट जो मैंने पहले बताया कि अगर आप दोस्ती में होकर निगलेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा मुझे वैसे समझ नहीं रहा, हम दोनों वैसे वाइब नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग सिर्फ क्या ही बात करते हैं, मतलब इधर उधर नहीं करनी भाई हर समय ना इधर उधर की बात। आपके ऑफिस में उस कलीग के साथ क्या चल रहा है, भाई मुझे क्या लेना देना क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तुम ये पूछ लो। तो बेसिकली यही है कि 20s में अगर आपके साथ, या 30s में, कभी भी किसी स्टेज में आपको ऐसा लग भी रहा है कि यार अब ये लोग वैसे नहीं रहे या फिर मैं वैसा नहीं रहा, ठीक है, बेसिकली हमेशा ये होता कि मैं वैसा नहीं रहा क्योंकि मैं पहले रिलेट कर लेता था इन लोगों से, मैं अब क्यों नहीं कर पा रहा। अच्छी बात है, आप नहीं कर पा रहे तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप समझ रहे हो अपने आप को, आप अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में समझ रहे हो, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में समझ रहे हो। तो ये था मेरा पहला यूट्यूब वीडियो। आई नो थोड़ी अब्रप्ट एंडिंग है, बट आई थिंक मैंने अच्छा खासा बोल दिया है और थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा मेरे एक्सपीरियंस से या फिर एग्जाम्पल से। कैसा लगा आपको, थोड़ा इंसाइटफुल जैसा भी लगा आपको, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कैसे टॉपिक्स, क्योंकि मैं अभी कवर करूँगी आगे और मैं बताऊँगी मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, थोड़ा और बताऊँगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या फिर मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करके बताइए।
और आपको ऐसा लगता है कि किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ उनसे शेयर करिए और ये वीडियो लाइक करिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो। और अगर आप मुझे दोबारा देखना चाहते हो, मेरा ज्ञान सुनना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ना।